कोई सरकारी बस की। तो अब उसके हिसाब से बस बहुत अच्छी है और उसकी सुविधा ज़्यादातर महिलाएं लेने वाली है। महिलाएं फ्री रहेंगी। डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है। कैलाशपुरी, सागरपुर रोड, पंखा रोड जो जिस रूट पे बस का सोचा नहीं था, क्योंकि जो मेन बसें जाती थी वो सारी फ्लाईओवर के ऊपर से जाती थी। हाँ, सपने में भी नहीं था ऐसे। पालम विधानसभा, द्वारका विधानसभा के लोगों को एक तोहफा दिया है। पालम सागरपुर रोड थोड़ा कंजेस्टेड है, इस वजह से बड़ी बसें हमने बिल्कुल मना कर दिया था कि तो कोई भी इंक्रोचमेंट है, चाहे छोटी है या बड़ी है, उसको रिमूव किया जाए। और ये बस का आज विधिवत यहाँ से उद्घाटन हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम खड़े हैं पालम मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास और आज यहाँ से जो है वो देवी बस की शुरुआत होने वाली है। और ये रूट जो है वो अब तक आप मेन सड़कों पर इन बसों को देखते थे और अब जो है वो गलियों से, मैं कहूँगा कि सार नगर से होकर जो है वो ये बस चलेगी। तो अभी जो है वो आज इसका उद्घाटन होने वाला है। करीबन 2 से 3 दिन पहले इसका जो ट्रायल है वो चल रहा था, वो भी हमने आपको दिखाया था और आज यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है। तो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, द्वारका विधायक प्रद्युमन राजपूत यहाँ पर पहुँचने वाले हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। और फिर ये पालम मेट्रो स्टेशन से होते हुए और विकासपुरी एम ब्लॉक तक पहुंचेगी। तो बस के अंदर आपको लिए चलेंगे और पूरा रूट जो है वो बताएंगे। विधायक जी से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस रूट को। लोगों से भी हम जानेंगे कि इस बस के चलने से उनको कितना फ़ायदा जो है वो होने वाला है। और अब मैं कहूँगा कि सार नगर की सड़कों पर जो है वो देवी बसें दौड़ेंगी। पालम मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास से ये देवी बसें विकासपुरी एम ब्लॉक के लिए चलने वाली है और आप देख सकते हैं कि इन सभी बसों को फूलों से सजाया गया है और आज इनका उद्घाटन होगा और उसके बाद ये ऑफिशियल तरीके से चल पड़ेंगी। कुछ दिन पहले इनका ट्रायल जो है वो हुआ था और लगभग 20 से 22 बसें यहाँ पर हैं। तो देखिए कुछ ही देर में उद्घाटन जो है वो किया जाएगा द्वारका पालम विधायक के द्वारा। तो देखिए ये बस रूट है D6901 जो पालम मेट्रो स्टेशन से शुरू होकर एम ब्लॉक विकासपुरी तक पहुंचेगी। तो देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर जो उद्घाटन है वो होने वाला है और पालम मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने से ये बस सेवा शुरू होने वाली है जो सार नगर की गलियों में आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। पालम विधायक, द्वारका विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर उनका भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और कुछ ही देर में उद्घाटन होगा और उसके बाद ये बस जो है वो चल पड़ेंगी। तो विधायक के द्वारा नरेंद्र गिरसा पार्षद जो पहुँचे हैं उनका भी यहाँ पर भव्य स्वागत हो रहा है। पालम मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हम मौजूद हैं और अब नारियल फोड़कर, जी हाँ, भारतीय परंपरा के अनुसार नारियल फोड़कर उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद जो बस है वो अपने गंतव्य के लिए निकल जाएगी। तो देखिए क्षेत्र की जो जनता है, जो बुजुर्ग हैं, उन्हीं के द्वारा नारियल फोड़ा जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता चाहते हैं कि विधायक जो है वो नारियल फोड़कर उद्घाटन करे, लेकिन विधायक जी ने साफ साफ कह दिया है कि जो बुजुर्ग हैं वो नारियल फोड़कर इस बस का उद्घाटन जो है वो करेंगे। तो बस का उद्घाटन अब नारियल जो है वो फोड़ा जा चुका है और पार्षद नरेंद्र गिरसा यहाँ पर मौजूद है और उनके द्वारा भी एक नारियल जो है वो फोड़ा गया है। और अब ये देखिए, और नारियल फोड़ने के बाद सभी को इस खुशी के अवसर पर मिठाई जो है वो खिलाई जा रही है। तो आज से देवी बस की शुरुआत जो है वो पालम मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से हो चुकी है और एम ब्लॉक विकासपुरी में ये पहुंचेगी। उद्घाटन जो है वो हो चुका है और अब आपको इस बस में लिए चलते हैं जिसमें पालम विधायक और द्वारका विधायक जो हैं वो ट्रैवल करेंगे। तो बस के अंदर आपको लिए चलते हैं और इस समय हम इस बस में मौजूद हैं। तो देखिए पूरी
नई बस जो है वो पहुंची है और ये एसी बस है पूरी तरह से। और अब पालम मेट्रो स्टेशन से ये शुरू होगी और उसके बाद विकासपुरी पहुंचेगी। तो आपको जहां जहां रास्ते में जहां से भी ये गुजरेगी वो पूरा रास्ता, वो पूरा रूट जो है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए विधायक कुलदीप सोलंकी, प्रद्युमन राजपूत और पार्षद नरेंद्र गिरसा जो है वो अब इस बस में आ चुके हैं और इसी बस में अब ट्रैवल करेंगे। ये देखिए QR कोड जो है वो लगा हुआ है, तो आप यहाँ से जो है वो QR कोड के जरिए भी टिकट जो है वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठ चुकी है और QR कोड जो है वो स्कैन किया जा रहा है। देखते हैं कि QR कोड जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। और देखिए इस पे भी लिखा है कि अगर आप QR कोड के जरिए लेंगे तो टिकट पर जो है आपको 10% की जो छूट है वो मिलने वाली है। तो QR कोड जो है वो काम कर रहा है। ये देखिए QR कोड जो है वो काम कर रहा है और उसके जरिए आप अपनी जो टिकट है वो बस के अंदर बुक कर सकते हैं। विधायक प्रद्युमन राजपूत जो हैं वो सवार हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो मंगलापुरी पार्षद नरेंद्र गिरसा जी जो है वो सवार हो चुके हैं इस बस के अंदर और बस जो है वो फिलहाल पूरी भर चुकी है। तो देखिए पालम में विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो QR कोड से अब टिकट जो है वो लेंगे। तो QR कोड स्कैन करके जो है वो आप यहाँ से अपनी टिकट जो है वो ले सकते हैं। तो जो बस है वो फिलहाल चल पड़ी है। नरेंद्र गिरसा जी जो हैं वो भी कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए अब टिकट जो है वो ले चुकी हैं और अब बस जो है वो शुरू हो चुकी है। स्टेशन गेट नंबर 1 से स्टार्ट हुई है और यहाँ की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कहते हैं। अब यहाँ से शुरू हुई और फिर जो ट्रेन है वो यहाँ से टर्न करेगी और फिर मंगलापुरी पहुँचेगी। तो सारा रूट जो है वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि कहाँ कहाँ से होते हुए जो है ये गुजरेगी। तो देखिए अब ये जो बस है वो सोलंकी चौक से प्रधान चौक की तरफ टर्न करते हुए आपको जो है वो नज़र आएगी। तो देखिए अब बस जो है वो सोलंकी चौक पहुंची थी और अब प्रधान चौक की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। तो कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि इन सड़कों पर भी जो है वो कभी बसें चलेंगी और AC वासी बस चलेंगी और जो महिलाओं के लिए जो है वो पूरी तरह से फ्री रहेंगी, जैसा कि दूसरी DTC बसें जो हैं वो फ्री हैं। पहुंची है तो दोनों तरफ जो है वो फिलहाल ये बसें जो हैं वो चल रही हैं। एक बस में इस समय हम सवार हैं और दूसरी बस आपको रोड पे खड़ी हुई जो है वो नज़र आएगी। कैलाशपुरी रोड से बस जो है वो कैलाशपुरी की तरफ जा रही है, लेकिन एक चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है कि सड़कें जो हैं वो कंजस्टेड हैं, सड़कों पर अतिक्रमण हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से बस को निकलने में जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो एक और बस जो है वो आपको आती हुई नज़र आएंगी। तो लगातार अब इस बसों रूट पे जो है वो बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब वो जो सामने बस है वो पालम मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही है और जो दूसरी बस है जिसमें हम बैठे हैं वो विकासपुरी M ब्लॉक की तरफ जा रही है और जो है वो कंजस्टेड है। तो लगातार आपको लिए चल रहे हैं। प्रधान चौक हमने पार कर लिया और अब हम जो है वो कैलाशपुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कैलाशपुरी चौक पर हम इस समय पहुंच चुके हैं। कैलाशपुरी चौक पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से ये बस जो है वो सागरपुर की तरफ चलेगी। विधायक प्रद्युमन राजपूत जी के ऑफिस के सामने पहुंचेगी और विधायक प्रद्युमन राजपूत जी जो है आज इसी बस से ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज पालम मेट्रो से वो अपने ऑफिस जो है वो इसी बस से जा रहे हैं। प्रद्युमन राजपूत जी का कार्यालय जो है वो आ चुका है। प्रद्युमन राजपूत पालम मेट्रो स्टेशन से और अपने कार्यालय पर पहुंचे हैं। तो बस में ट्रैवल कर कर जो है वो ये पहुंचे हैं और ये बस जो है अब पहुंच चुकी है विधायक प्रद्युमन राजपूत के कार्यालय पर और लगातार जो है वो कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता में जो है वो बहुत उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए, क्योंकि रोड जो है वो कंजस्टेड है और जाम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है और बसें चल गई हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो धीरे धीरे जाम की जो स्थिति है उसके अंदर भी जो सुधार है वो देखने को मिलेगा और ट्रैफिक जो पुलिस है वो भी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी। प्रद्युमन राजपूत
तो देखिए बस जो है वो पालम मेट्रो से शुरू हो चुकी है। मैम कैसा लग रहा है, कितना फ़ायदा जो है वो होने वाला है इस बस के चलने? सही है भैया, बहुत फ़ायदा होगा। बस रिक्शों की भीड़ वगैरह का नहीं होगा। तो अब सीधा विकासपुरी के लिए भी आप जा पाएंगे, आपको पता होगा। बिल्कुल। तो ई रिक्शे में जब आप जाते थे तो कितनी परेशानियाँ होती थी और इस बस में कितना कंफर्ट मिल गया? बहुत कंफर्ट है सर, क्योंकि रिक्शे में फिर वेट करना पड़ता है, 5 सवारी होंगी तब चलेगा, तो अब उसके हिसाब से बस बहुत अच्छी है। शुरुआत हो चुकी है, सेक्टर 1 से विकासपुरी पहुंचेगी, कितना फ़ायदा होगा? देखिए ये तो बहुत फ़ायदा है। पहले तो मैं हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रद्युमन राजपूत जी, हमारे पालम के विधायक कुलदीप सोलंकी जी और हमारे क्षेत्र की सांसद श्रीमती कमलजी सरावत जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम हरदम ये कहते थे कि यहाँ से बस चलनी चाहिए, बस चलनी चाहिए, लेकिन आज इन्होंने हमारा सपना साकार किया है कि ये यहाँ से बस चली है। और इसमें देखिए महिलाएं फ्री रहेंगी और महिलाओं की तरफ से मैं दिल्ली सरकार हमारी रेखा गुप्ता जी को और क्षेत्रीय विधायकों को इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिलाओं को इसमें बस फ्री है। और हमारी जो है जगह जगह अब ये रिक्शे के जाम लग रहे हैं, अब यहाँ पे बस चल गई है, तो अब बस चल गई है तो इस वजह से है ना अब यहाँ पे जाम लगना बंद हो जाएगा। और यहाँ तक ये भी कह दिया गया है कि हमारे विधायक ने कि जहाँ पे भी महिला अगर हाथ दे तो वहाँ पे महिलाओं को बस में बिठाया जाए, रोका जाए। इसीलिए मैं सभी महिलाओं की, क्षेत्रीय महिलाओं के सभी की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल्ली सरकार को और हमारे क्षेत्रीय विधायकों को। सोलंकी जी का, प्रद्युमन राजपूत जी का जो दोनों विधानसभाओं में इस बस को चलाया गया और उसकी सुविधा ज़्यादातर महिलाएं लेने वाली है, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी इसका फ़ायदा होने वाला है। पिंक टिकट भी हम लेकर कहीं भी जा सकते हैं, कोई अपना काम कर सकते हैं। बस थोड़ी सी खेद ये है कि यहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट की वजह से बस थोड़ी स्पीड कम है, लेकिन इसको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा और आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। शुक्रिया अदा ये करेंगे कि बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और इस बस का जनता को बहुत सुविधा होगी। और पहले कभी सोचा था कि इस कदर इतना तगड़ा विकास पालम में होगा? कहाँ सपने में भी नहीं था। ऐसे बसें लगेंगी और यहाँ इसमें लेडीज भी फ्री हैं, वो पास भी चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पास जिस रूट पे बस का सोचा नहीं था, क्योंकि जो मेन बसें जाती थी वो सारी फ्लाईओवर के ऊपर से जाती थी या फिर मंगलापुरी के उस तरफ से जाती थी, लेकिन इस रोड से जो जा रही है तो जितने भी अपने कैलाशपुरी की तरफ जनता है उन सबको बहुत ज़्यादा सुविधाएं होंगी। तो आपको लगता है कि ये सादनगर जो थोड़ा कंजेस्टेड है, रिक्शे वालों का लगाम? सादनगर कंजेस्टेड जरूर है। सादनगर अपना यहाँ से लेके जो प्रधान चौक तक है और फिर आगे कैलाशपुरी तक है, यहाँ पर गाड़ियाँ लीगल रोड पे खड़ी रहती हैं, ठीक है। और जो अवैध रिक्शे हैं वो भी रोड पर आते जाते रहते हैं, इंश्योरमेंट ज़्यादा करते हैं वो लोग। पालम मेट्रो से आज जो है वो बस चल रही है विकासपुरी के लिए, कितना फ़ायदा होगा, कितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, द्वारका विधानसभा के लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रद्युमन राजपूत जी का ये ऐतिहासिक कदम जीतने के बाद में ये तोहफा है दिवाली का, जो क्षेत्रवासियों की मांग थी कई वर्षों से कि हमें सरकारी बस की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ से हम लोग ई रिक्शा मनमाने रेट में लोग लेके जाते हैं, हमारे को सरकारी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ नहीं है। तो आज दिवाली का तोहफा जो हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रद्युमन राजपूत जी और कुलदीप सोलंकी जी ने दिया है, यहाँ पे आपसी सहमति बना के यहाँ से पालम मेट्रो गेट नंबर 1 से जो हमारी बस चलेगी और ये वाया कैलाशपुरी, सागरपुर रोड, पंखा रोड से होते हुए विकासपुरी जाएगी। इसका सीधा हमारी बहनों को जो जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, माताओं को और हमारे सभी भाइयों को जो ये गाँव से जुड़े हुए हैं, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, भाई साहब को ये ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको बताएंगे इस सुविधा का कितना लाभ मिलेगा, कितना फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदे की जहाँ तक बात करें, अगर मैं 80 के दशक की बात करूँ तो सागरपुर से 723 एक बस चला करती थी या कैलाशपुरी से 807 और 175। काफ़ी वर्षों तक ये बसें बंद रही किसी भी कारणों से, राजनीतिक कारण से या किसी भौगोलिक कारण से, जिसके कि अभी मेट्रो भी पालम में एक स्टेशन बन चुका है और सागरपुर और मेन सागरपुर हमारी जो विधानसभा के लोग हैं उनको मेट्रो की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी कहीं से नहीं मिल पा रही थी। अब ये जो मेट्रो फीडर स्टार्ट की है प्रद्युमन राजपूत जी ने, इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा, हमारी मेट्रो की कनेक्टिविटी हो जाएगी, हमें मेट्रो में जाने में सुविधा होगी, आसानी रहेगी, लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा और ये जो ई रिक्शा वालों की मनमानी है ख़त्म हो जाएगी। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ हमारे विधायक जी को, कुलदीप सोलंकी जी को भी, पालम के विधायक जी को भी। काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है क्योंकि ई रिक्शे और काफ़ी जाम यहाँ रहता था, जो कि चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है और दूसरा जो लॉन्ग डिस्टेंस था वो चीज़ कवर हुई है। तो ये चीज़ है काफ़ी अच्छी
मुहिम से इसका फ़ायदा होगा। हाँ, इसका फ़ायदा होगा। अच्छी बात है। तो बेनिफिशियल रहेगा, जाम वगैरह से मुक्ति मिलेगी। जो रिक्शे वाले उल्टा सीधा भगाते हैं, अगर रिक्शा वाले हटते हैं तो मच बेटर होगा, क्योंकि कई अच्छे भी नहीं होते हैं। पर ठीक है, तो बढ़िया आपको लगता है रिक्शे वाले हटाने चाहिए? नॉट हटाने चाहिए, वो भी थोड़ा नियम के हिसाब से। हाँ। बस सेवा मेट्रो से शुरू हुई है, पालम से विकासपुरी, आईजीएल तक, द्वारका तक, तो ये बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए? हाँ, डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी बात है। खुश हैं? हाँ जी। ठीक है। अरे भैया, क्या कहेंगे? मेट्रो के पास से बस सेवा शुरू हो गई है, सही है? बहुत बढ़िया है। पहले सभी को जय श्री राम और विजयदशमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विजयदशमी पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक आज ये देवी बस का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। हमारे दोनों विधानसभाओं को टच करेगी, विकासपुरी, 3 विधानसभाओं को, विकासपुरी, द्वारका और पालम, 3 विधानसभा टच। और हमारे इजीली क्या था कि ई रिक्शाओं ने ना जाम लगा के ना, क्योंकि ये ई रिक्शा जो थे मोस्टली विदाउट लाइसेंस चल रहे थे हमारे यहाँ पर, जिनकी वजह से पब्लिक को बहुत दिक्कत होती थी। उनसे निजात मिलेगा और जो पब्लिक को जाम की समस्या थी उससे निजात मिलेगा। बहुत जो ट्रैवल है बहुत आसान बन जाएगा लोगों के लिए ट्रैवल करना। और रही बात किराए वगैरह, वो भी लोगों के पॉकेट फ्रेंडली रहेगा। नवमी का दिन है, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको रामनवमी की बधाई जी। कल दशहरा आ रहा है, दशहरे की बधाई। और क्षेत्र की जनता की डिमांड, ज़रूरत को लेकर हमने ये प्रद्युमन जी के साथ बैठ के, क्यों रूट एक ही पड़ता है, हमने बैठ के डिसाइड किया, लोगों से चर्चा की। उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह से बात की, भाई हमें इस रूट पे आरटीवी बसें चाहिए। नई बसें आई हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, पॉल्यूशन फ्री है। और क्योंकि थोड़ा सा रोड हमारा कंजेस्टेड है, पालम सागरपुर रोड थोड़ा कंजेस्टेड है, इस वजह से बड़ी बसें हमने बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई जैसे छोटी बसें हैं, देवी की नाम से जो हमारी बसें आई हैं, वो इस रूट पे लगाई जाएँ। और वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मिनिस्टर पंकज सिंह ने मानी। और ये हमें आज पालम विधानसभा, द्वारका विधानसभा के लोगों को एक तोहफा दिया है, जो मुझे लगता है कि इससे बहुत चीज़ों पे असर पड़ेगा। एक तो रोड पे जो कंजक्शन है वो कम होगी, सवारियां ज़्यादा बैठेंगी, एसी गाड़ियां हैं, किराया मिनिमम है, तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन भी करता हूं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। आपके रोड पे ट्रैफिक कम होगा और आपको अच्छी सुविधाएं मिलेगी। 10 रुपये की मिनिमम टिकट है, 25 रुपये की मैक्सिमम टिकट है विकासपुरी तक। कुलदीप जी, जब पालम मेट्रो से ये निकलेगी, रवाना होगी विकासपुरी के लिए, तो जो साधनगर बीच में आएगा वो अपने आप में बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पहले ही जाम रहता है, तो उस जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए कुछ आपने प्लान किया है क्या? बिल्कुल प्लान किया है। ट्रैफिक पुलिस से भी बात की हमने और PWD डिपार्टमेंट से बात की कि ये रोड PWD में आता है। MCD के डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखी है कि भाई यहाँ पे हमारा DTC का एक रूट चल गया है, तो कोई भी इंक्रोचमेंट है, चाहे छोटी है या बड़ी है, उसको रिमूव किया जाए। और बहुत जल्दी आपको देखने में लगेगा कि रिमूव हो रहा है, वहाँ से एनक्रोचमेंट रिमूव हो रहा है। कितनी बस अभी चालू की गई है? ऑन एवरेज यहाँ 15 से 20 मिनट में आपको एक बस मिलेगी, अप और डाउन में। और ये पालम मेट्रो स्टेशन से मंगलापुरी टर्मिनल, सोलंकी चौक, प्रधान चौक, कैलाशपुरी चौक, सागरपुर, ईस्ट सागरपुर और मोहन नगर, पंखा रोड, डी ब्लॉक, डाबड़ी मोड़ और C2B दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट के कॉर्नर पे, जिससे दोनों कॉलेज के बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। पोसंगीपुर, वहाँ से होती हुई ये M ब्लॉक विकासपुरी तक जाएगी। कुलदीप जी, आज आप खुद भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपने टिकट भी लिया है, टिकट भी दिखा दीजिए और कैसा आज एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखिए, एक्सपीरियंस तो अभी 2-3 दिन का जैसे ट्रायल हुआ है, तो सब चीज़ें ध्यान में आई हैं, भाई कहाँ क्या दिक्कत आ रही हैं, कहाँ क्या परेशानी है। अधिकारियों से हमने लगातार बात की है, तो अब जैसे जैसे कहीं दिक्कत आएगी, हर्डल आएगा, उसको रिमूव कराएंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी सुविधा लोगों को मिलने वाली है। पालम मेट्रो से आप चढ़े, बस चल चुकी है, अभी आपने देखा कि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है, बीच में ट्रैफिक जैम की समस्या, अतिक्रमण है, कैसे समाधान होगा? लोगों को सहूलियत तो मिल रही है लेकिन परेशानियां भी साथ की साथ हो रही हैं। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं अभी अपने जो भी द्वारका विधानसभा के और पालम विधानसभा के निवासी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि नवरात्रि के पावन अवसर पर ये बस का आज विधिवत यहाँ से उद्घाटन हो गया है और बस यहाँ से हर 15 मिनट के बाद चलेगी और लोगों को सुविधा होगी। और जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये पालम मेट्रो से चलेगी ताकि कनेक्टिविटी रहे मेट्रो से, और इधर से मंगलापुरी टर्मिनल से होते हुए और
सागरपुर मेन रोड से होते हुए पंखा रोड से जाएगी, उसके बाद काली माता मंदिर, फिर वहाँ से जो है डाबड़ी जाएगी और डाबड़ी से ये पोसंगीपुर जाएगी और पोसंगीपुर से मोटा सिंह पब्लिक स्कूल जो है वहाँ से होते हुए फिर ये विकासपुरी जाएगी। तो सभी से मैं इस बात की अपील करूँगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि सड़कों पे जाम कम लगे। और जितने भी यहाँ लोग रहते हैं, ये उनसे मैं अपील करता हूँ कि सबकी सुविधा के लिए, क्योंकि सड़कों पे ई-रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गई थी और इस कदर जाम होने लगा था कि लोगों को दिक्कत होने लगी। तो अब ये जो बसें चलेंगी इससे लोगों को सुविधा होगी। इसके लिए मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर पंकज सिंह, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमने यहाँ पर क्षेत्रवासियों की मांग पर उनसे हमने अनुरोध किया कि यहाँ बसें चलाई जाएं और उसके फलस्वरूप आज देवी बसें यहाँ से चलनी शुरू हो गई हैं। तो जो अब सड़कों पर जो हमारे दुकानदार भाई हैं, वो जो अपना सामान बाहर निकाल के रखते हैं या इस रोड के पास जिनके घर है अपनी गाड़ी मेन रोड पे खड़ी कर देते हैं, उससे ये जो बस है, एक तरफ बस जा रही है, एक तरफ से बस आ रही है, तो वो जो जाम लग रहा है, सभी से मैं अपील करता हूँ, इतनी अच्छी बस, एसी बस आपके इलाके के लिए आपको सुविधा मिलेगी तो ये ट्रैफिक के अंदर जाम कम मिलेगा तो समय कम बचेगा। तो इस रोड पर जो भी लोग आते जाते हैं गाड़ी ढंग से मतलब गलत पार्क ना करें और दुकानदार भाइयों से कहूँगा कि सामान वहाँ ना रखें, बाहर ना निकालें ताकि हमारी बसें सुचारू रूप से चल सकें। और बहुत सुंदर बसें हैं, एसी बसें हैं, 15 मिनट की सर्विस है और बहुत सुविधा मिलेगी सब लोगों को और इस सुविधा का सब लोग लाभ उठाएं और ई-रिक्शा का जो जाम लगता था उससे भी मुक्ति मिलेगी। लोगों की ये ज़रूरत भी थी और डिमांड भी थी, आज ये पूरी हुई है और इस पे लोगों को सुविधा भी मिलेगी और सस्ती दरों पे पैसे का भी फ़ायदा होगा और एक सुरक्षा भी मिलेगी। सुरक्षा, सुविधा और सस्ता तीनों चीज़ इसमें एक साथ मिलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सरकारी ट्रांसपोर्ट है, एसी आपने देखा कि एसी बस है, लोगों को जाने में मतलब वैसे भी आरामदायक मिलेगा वो रहेगा। और इस पे क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है जो बड़ी बस चल नहीं पा रही थी और जिसकी वजह से जो छोटे रिक्शा वगैरह इनकी इस तरह का वो रहता, कई उसमें सुरक्षा का भी खतरा रहता था क्योंकि कभी पलट जाती थी। तो ये गवर्नमेंट ने शुरुआत करी है, दिल्ली सरकार को विशेष रूप से बधाई देते हैं कि ये काफ़ी समय से इसकी ज़रूरत थी जो आज ये पूरी हुई। तो इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को और दोनों विधायकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, पालम मेट्रो से आज जो है वो विधिवत उद्घाटन जो है वो देवी बस का हो चुका है। विकासपुरी एम ब्लॉक पहुंचेगी। सवारियों से हमने बात की, विधायक से हमने बात की और दूसरे लोगों से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि फ़ायदा जो है वो सबको मिलेगा। हालांकि कुछ समस्याएं जो हैं वो अभी भी आ रही हैं, जो ट्रैफिक जैम की है, क्योंकि सड़कों पर जो जगह है वो कम है, अतिक्रमण की समस्या है, तो उसका भी समाधान जल्द होगा और लोगों को आने वाले समय में इससे फ़ायदा होगा और एक बेहतर कनेक्टिविटी जो है वो मिलेगी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।